हुकूमत का बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने का इंदिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इस्लामाबाद की जेल मुकम्मल होगी तो बानी पीटीआई को वहां मुंतकिल किया जाएगा। इस्लामाबाद जेल 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। बानी पीटीआई को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, इस्लामाबाद जेल में ही मुंतकिल किया जाएगा। मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी में जेर तामीर हॉस्टल के दौरे, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। जेल का 85% से जायद काम मुकम्मल 2 माह बाद फाल कर दिया जाएगा। वजीर दाखिला का बैरक्स का मुआयना, तामीराती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। कहा इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का कयाम सिक्योरिटी के पेश नजर बहुत जरूरी है। सेनेट इजलास, बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक अपोजिशन की करारदाद मुस्तरद। अपोजिशन का ईवान में शोर शराबा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर शहादत आवान ने करारदाद मुस्तरद की। सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक गर्मा गर्म बहस, बानी की सेहत पर सियासत न करें, 4 महीने गफलत की बात को बयानिया न बनाएं। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का इजहार ख्याल, कहा जिस डॉक्टर से कहें उनसे दोबारा चेकअप हो सकता है। आप बानी के इलाज से मुतालिक पटिशन दायर करें, सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा हम अमल करेंगे। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी का जिन डॉक्टर से इलाज कराया गया वो आंख के स्पेशलिस्ट नहीं, आप माने कि गफलत हुई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीने बाद बानी पीटीआई को आई ड्रॉप्स दिए गए। राना सनाउल्लाह बोले ये रिपोर्ट किसकी है? अली जफर ने कहा ये रिपोर्ट फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की है। राना असना ने पूछा 2 दिसंबर को अपनी बहन से मुलाकात में बानी ने आंख की शिकायत क्यों नहीं की? 9 दिसंबर को मेडिकल बोर्ड हुआ, उसमें क्यों नहीं बताया? तोशाखाना के फैसले वाले दिन सलमान सफदर को क्यों नहीं बताया? बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया अगर आप जानबूझकर किसी की आंख को नुकसान पहुंचाएं तो पीनल कोड ऑफेंस है, उन्हें निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई को इलाज के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का कहना है बीमारी को नजरअंदाज किया जा रहा है। बानी पीटीआई की बिनाई जाने का कौन जिम्मेदार होगा? पार्लियामेंट आने वाली तमाम सड़कें बंद हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना था पीटीआई अरकान को रोका जा रहा है, हम मामलात को सही समत में चलाना चाहते हैं। अगर हालात हमारे हाथों से निकले तो हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाएगी। सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं बीमारी साबित करने के लिए किसी के मरने का इंतजार करना सियासी बदकिस्मती है। साबिक वजीर आजम की दाई आंख की 85% बिनाई जाया होने का खदशा है। फौरी तिब्बी इमदाद का मुतालबा करते हैं। बीबी कुलसूम नवाज की अदालत पर सियासत करने जैसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। राना सनाउल्लाह और अपोजिशन लीडर मिलकर साबिक वजीर आजम की सेहत का जायजा लें। बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक बयानात हकायक के मुनाफी हैं। उनको आंखों की शिकायत अक्टूबर में नहीं हुई, बानी की बहन ने मुलाकात में ऐसी कोई बात नहीं की थी। ये हसास मामला है, हकायक को तोड़ मोड़ कर पेश करना मुजरिमाना गफलत है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि बानी को तकलीफ जनवरी में हुई, जेल हुकाम और हुकूमत के कहने पर सिम्स हॉस्पिटल में इलाज हुआ, आंखों के बेहतरीन डॉक्टर्स को दिखाया जाएगा। सेनेटर इफ्तानुल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई ने कन्वेंशन सेंटर में तकरीर की और 2 तस्वीरें लगाईं। बानी पीटीआई ने नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया, हम आपके लीडर को हॉस्पिटल लेकर गए और तमाम मुमकिन इलाज कराया, आपके साथ स्कोर सेटल नहीं कर रहे। पीटीआई ने कुलसूम नवाज की तबीयत नासाजी पर बयानिया बनाया, ऐसा बयानिया बनाया कि कुछ लोग हॉस्पिटल में कुलसूम नवाज के कमरे में चले गए। राना सनाउल्लाह पर दौरान कैद कीड़े छोड़े गए। जीरो 0.001% भी इसकी कोई पॉसिबिलिटी ना वो बाहर जा रहे हैं। He will stay in the jail. ना वो बनीगाला जा रहे हैं, ना कोई और डील हो रही है, ना कोई ढील हो रही है। बानी पीटीआई से डील ना ढील। सेनेटर फैसल वावड़ा कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ को बैरून मुल्क भेजा जा रहा है, ना बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए फैसल वावड़ा का कहना था हर कोई मैनेज्ड है, एक तरीके से -1 की तरफ बढ़ा जा रहा है और ये सब एक अरेंजमेंट के तहत किया जा रहा है जिसमें आज का एहतजाज भी शामिल है।
कराची में वन वे की खिलाफ वर्जी, कई जानें ले गई। सुपर हाईवे पर ट्रेलर, टैंकर और बस में खौफनाक तसादुम। हादसे में 13 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 5 बच्चे और 4 खवातीन भी शामिल। लाशें और जख्मी अफराद हॉस्पिटल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मुसाफिर वैन, मुसाफिर कोच और ट्रक रॉन्ग वे से आ रहे थे। ऑयल टैंकर बस और ट्रक से टकराने के बाद बेकाबू होकर वैन पर उलट गया। हादसे के बाद टैंकर से तेल सड़क पर बह गया। हादसा मुबैना तौर पर ऑयल टैंकर की ब्रेक फेल होने के नतीजे में पेश आया। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं कि 12 लाशें अब्बासी शहीद हॉस्पिटल लाई गई थी। सिर्फ एक की शनाख्त रफीउल्लाह के नाम से हुई। 11 लाशों की शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक ले लिए गए। वज़ीर आज़म का कराची में ट्रैफिक हादसे पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। लाहौर में बरकत मार्केट के करीब गोदाम में आग भड़क उठी। 8 घंटे बाद भी आग पर काबू न पाया जा सका। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने के लिए कोशिशों में मसरूफ। गोदाम में मौजूद सामान जलकर राख का ढेर बन गया। गोदाम में प्लास्टिक की कुर्सियां और दीगर सामान मौजूद था। सोलर नेट मीटरिंग कवानीन में तब्दीली और अवामी दबाव। हुकूमत ने नेपरा को नए सोलर नेट मीटरिंग कवानीन पर नजरसानी के लिए खत लिख लिया। पावर डिवीजन ने नेपरा में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त के तहत सार्फिन के पुराने कॉन्ट्रैक्ट को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने सोलर नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में तब्दील करने के मामले का नोटिस लिया था। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीजन को नजरसानी दरख्वास्त की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और UAE के दरमियान बाहमी मुफाद पर मबनी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात से इज़हार तशक्कुर। कहा, इमारात की हिमायत से पाकिस्तान को मुश्किलात पर काबू पाने में मदद मिली। दो तरफा ताउन दोनों मुल्कों की क़यादत और अवाम के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। सरकारी हॉस्पिटल्स में खामियां। मरीम नवाज आवाम की आवाज़ बन गई। सेहत के शोबे में शफाफियत नागुज़ीर। गरीब आवाम की अद्वियात का पैसा करप्शन में खाने नहीं दूंगी। वज़ीर पंजाब का 2 टोक ऐलान। मरीम नवाज का MS और CEO से खिताब। कहा, हॉस्पिटल में अद्वियात, इंसुलिन चोरी होती है। फार्मेसी वालों से साज़बाज़ करके अद्वियात बेची जाती हैं। सरकारी हॉस्पिटल आने वाले लोग अमीर नहीं होते। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स के ड्यूटी पर ना होने की शिकायत आती हैं। ड्यूटी औकात में डॉक्टर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क़यामत नहीं आ जाएगी। शिकायत आती हैं कि CT स्कैन, MRI की मशीन ख़राब है। कोई चीज़ ख़राब है तो उसे ठीक कराया जाए ताकि मरीजों को दर बदर ना होना पड़े। सिक्योरिटी स्टाफ पर नज़र रखें। वार्ड्स में दाखिले के लिए मुर्सा से पैसे लेते हैं। PIC में पता चला कि वार्ड बॉय पैसे लेकर सर्जरी लिस्ट में जल्दी नाम शामिल कराते हैं। मरीम नवाज का लाहौर में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक और चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाने का ऐलान। कहा, किसी बच्चे की जान अब वेटिंग लिस्ट पर होने की वजह से नहीं जाएगी। डॉक्टर्स इंसानी जिंदगियां बचाने को अपना मिशन बनाएं। डॉक्टर्स मोबाइल के बजाय अपनी तवज्जो मरीजों पर दें। बांग्लादेश इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत। BNP इत्तेहाद 216 नशिस्तों पर कामयाब। हुकूमत बनाने की तैयारियां। जमात इस्लामी इत्तेहाद अपोजिशन करेगा। 76 नशिस्तें हासिल की। NCP 6 सीटों पर कामयाब। 8 आज़ाद उम्मीदवार ने भी मैदान मार लिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के 4 उम्मीदवार भी सीटें ले उड़े। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चेयरमैन BNP तारिक रहमान दोनों नशिस्तों पर कामयाब। तारिक रहमान अगले वज़ीर आज़म होंगे। BNP के सेक्रेटरी जनरल का कहना है, तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीत गए। चेयरमैन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान की कारकुनों को जश्न से गुरेज और मुल्क की बेहतरी के लिए दुआओं की हिदायत। ऑस्ट्रेलिया, ओमान, तुर्की और सिंगापुर में 19 फरवरी को पहला रोज़ा होगा। ओमान की मरकजी रोज़े हिलाल कमेटी ने रमज़ान की तारीख का ऐलान किया।
तुर्की और सिंगापुर ने भी रमजान मुबारक की आमद का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया के ग्रैंड मुफ्ती ने रमजान की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान किया। फल्कियाती हिसाब की बुनियाद पर 19 फरवरी को पहला रोज़ा होगा। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोए हिलाल कमेटी का इजलास 18 फरवरी को पेशावर में होगा। चेयरमैन रोए हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे।